Okay, so here is the video explaining all the basic trends in periodic table. So first we are discussing only the period part. So वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजी हैं जब हम किसी पीरियड में जाते हैं तो 281, 282, 283 जो है वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Valency, moving to the second trend, valency metals, as we know that group 1, group 2 and group 13 are metals, right? Group 1 alkali metal, group 2 alkali earth metal, or group 3 metals. +1, +2, +3 वैलेंसी, बीच में थोड़े बहुत हमारे मेटलॉइड्स आते हैं. तो वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होती है. नॉन मेटल्स हैं -3, -2, -1, right? The third part, atomic size. Atomic size लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज होता है. रीज़न क्या है? रीज़न हमेशा याद रखो, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल्स इंक्रीजेज. जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, देखो 1, फिर 2, फिर 3, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं. उस इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ पुल करता है. न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ, मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज. मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज वेरी इजी. ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 मेटल्स हैं, बीच में मेटलॉइड्स हैं, और जैसे ही हम टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारे वो नॉन मेटल्स आ जाते हैं. ठीक है ना. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ये मेटलॉइड है, और फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये हमारे सारे नॉन मेटल्स हैं. तो जैसे जैसे भी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मेटल्स जो हैं वो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. उसके बाद आता है केमिकल रिएक्टिविटी. इसके अंदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखो. केमिकल रिएक्टिविटी लेफ़्ट टू राइट पहले तो मतलब डिक्रीज होती है. इसमें कुछ बातें समझने वाली हैं. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, मैग्नीशियम का 282. ओके, सो एज यू कैन सी इसका 281, 282, 283. इसकी वैलेंसी है +1, +2, +3. सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, ये इजीली दे सकता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है. 282 का एटॉमिक साइज़ उतना ही छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियस के वो उतना ही पास होगा. 283 वाला का भी वो न्यूक्लियस के उतना ही पास होगा. तो इसकी केमिकल रिएक्टिविटी कम हो गई है ना. जिसका भी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो वो कम रिएक्टिव ही होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस इतनी आसानी से उसको नहीं जाने देगा अपने इलेक्ट्रॉन को. तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है. तो सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन तो लीस्ट रिएक्टिव है इस पीरियड में. और उसी तरीके से क्लोरीन 287 मोस्ट रिएक्टिव, वो ईजिली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है कंपैरेटिवली सल्फ़र के और फॉस्फोरस के. आई होप ये समझ आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है. मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, आयनाइजेशन पोटेंशियल. कितनी एनर्जी हमें चाहिए कि हम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकें. एटम, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन एटम टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन and convert it into a positively charged gaseous ion is called ionization energy or ionization potential. तो अब इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं. एटॉमिक साइज जो है वो घटता जाता है. एटॉमिक साइज अगर घटेगा लेफ़्ट टू राइट में तो न्यूक्लियस उसको अपने पास खींचेगा, तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में. तो ग्रेटर द एटॉमिक साइज ईजिली द इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव, तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही कम होता है ना. न्यूक्लियर चार्ज जिस पे ज़्यादा होगा, मोर इज़ आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है. तो इस कॉन्सेप्ट से लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ जो है वो छोटा होता है. एटॉमिक साइज़ के छोटा होने की वजह से आपने अभी तक क्या सीखा कि एक तो केमिकल रिएक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाती है और एक
आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एटॉमिक साइज जिसका जितना छोटा होगा उस पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो इसलिए ज़्यादा एफर्ट्स, वो कम रिएक्टिव है ना। और उसी तरीके से लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसीलिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारा लेफ़्ट टू राइट क्या करता है, इंक्रीज़ होता है क्रॉस द पीरियड। एज कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने यहाँ पर देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर जब भी तुम नोट्स करते हो हर चीज़ की एक्सेप्शन होती है, तो हमारा सारा नहीं, हाँ एक पीरियड है जिसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे लिथियम बेरिलियम बोरॉन है, उसमें अगर आपको इसके बीच में असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ आ जाए आयनाइजेशन पोटेंशियल के, हमेशा याद रखना बेरिलियम वैसे पहले आता है, बोरॉन बाद में, तो इसका इंक्रीज़ होना चाहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज़ होना, इसका ज़्यादा इसका कम, बट यहाँ एक्सेप्शन है, इसका कम है इसका ज़्यादा है, ये एक याद रख लो। बोरॉन और बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम बोरॉन में से उल्टा है, मतलब बोरॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा नहीं है, कम है, बेरिलियम आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। और एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए था, नाइट्रोजन का कम, बट उल्टा है, ऑक्सीजन का कम है, नाइट्रोजन का ज़्यादा है। नोबल गैसेस का हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। नोबल गैसेस जो है वो हीलियम हैज़ अ हाईएस्ट, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट एटम है और उसका हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पास है न्यूक्लियस के, तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको अगर अपना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करना हो तो। होप दिस इज़ क्लियर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है ये आपको याद रहता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कि कितनी एनर्जी लगेगी अगर आपको अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इलेक्ट्रॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, बाहर को जब आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हो तो कितनी एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज़ करोगे कि वो एक नेगेटिवली चार्ज गैशियस आयन बन जाए। अब यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट आ गया, वैसे तो इफ़ यू वांट टू लाइक लर्न बाय हार्ट तो भाई इजी है कि पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जो है हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ होती है और आयनाइजेशन भी पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है। चलो ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह जब आते हैं या और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यू शुड बी अवेयर अबाउट द रीज़न। तो हमने देखा कि एटॉमिक साइज़ छोटा होने की वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल तो इंक्रीज़ हो रहा था। अब देखते हैं कि क्या एटॉमिक साइज़ का इफ़ेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे भी होता है। लेट्स सी व्हाट आई हैव रिटन। ग्रेटर द एटॉमिक साइज, जितना एटॉमिक साइज बड़ा है, ईजिली एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सेप्टेड रिलीजिंग लेस एनर्जी, मतलब कम एनर्जी लगा के ही आप आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लोगे, राइट, ठीक है। स्मॉलर एटॉमिक साइज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब आपको उतना ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो सेम कॉन्सेप्ट ही लग रहा है यहाँ पर भी कि अगर एटॉमिक साइज छोटा है यानी न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। अच्छा, अब आयनाइजेशन पोटेंशियल में तो हम नोबल गैसेस को इंक्लूड करते हैं कि भाई उनके अंदर हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम नोबल गैसेस आर नॉट इंक्लूडेड एट ऑल, क्योंकि ये सारे ऑर्बिट्स फिल्ड हैं तो उनको कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करना, राइट, तो उनका कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नोबल गैसेस का कोई लेना देना नहीं है। मूविंग अहेड विद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चीज़ क्या है, ठीक है, अभी तक हमने सारा समझ लिया, एटॉमिक साइज, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मेटलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लास्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर शेयरिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है,
तो अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहे शेयरिंग कर रहा है बट थोड़ा सा तो चार्ज लगा रहा है ना, क्लोरीन हाइड्रोजन पे कुछ ऐसा चार्ज लगा रहा है कि वो उसको अपने पास खींच रहा है। तो ये जो चीज़ है ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। जैसे HCl है, तो टू डिफरेंट नॉन मेटल्स ओनली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अगर नॉन मेटल्स है कोवलेंट बॉन्ड है तभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दिखती है। तो उसके अंदर हाइड्रोजन जो है ना वो सबसे कम चार्ज है। इधर ना मैंने एक पूरा ऑर्डर लिखा हुआ है, फुल ऑर्डर हैज़ बिन रिटन ओवर हियर ऑफ ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में है, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो एज वी कैन से दैट हाइड्रोजन पे तो निग्लिजिबल चार्ज होता है, तो वो क्लोरीन को अपनी तरफ नहीं पुल कर सकता, क्लोरीन ही इसके ऊपर चार्ज एग्जर्ट करके हल्का सा अपनी तरफ पुल करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये चीज़ होती है। हम आगे इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें तो ये मैंने ये चार्ज दिखाया हुआ है, पार्टिकल नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। क्लोरीन जो है ये पुल, देखो क्लोरीन हाइड्रोजन को अपनी तरफ थोड़ा पुल करता है। पार्टिकल नेगेटिव चार्ज बाय क्लोरीन ओवर हाइड्रोजन, इट पुल्स स्लाइटली हाइड्रोजन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन स्पाइट ऑफ शेयरिंग। इन स्पाइट ऑफ शेयरिंग क्लोरीन इज पुलिंग हाइड्रोजन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। अब इसमें भी एक बात है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन सेम नॉन मेटल्स हैं, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होएगी, तो कोई एक दूसरे को अपनी तरफ नहीं खींचता, इसीलिए ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और ये HCl और इस तरीके के जो हमारे हैं वो सारे हमारे H2O हो गया, ये सारे हमारे पोलर कोवलेंट्स होते हैं क्योंकि उनमें चार्ज होता है। उसमें मैंने बता दिया आपको कि हाइड्रोजन में सबसे कम है, तो जो हाइड्रोजन के साथ वाला होगा वही कुछ चार्ज लगा रहा होगा इस पर। मूविंग अहेड, CH4, HCl ये सारे पोलर हैं क्योंकि उनमें पोलैरिटी होती है, पार्शियल और नेगेटिव चार्ज होता है। थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, कोई भी चार्ज हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव। FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर इन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई है तो वो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अगर आपको कभी अरेंज करने के लिए आए तो याद रखना भाई FON, फॉन, ठीक है ना, FON इनमें सबसे, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर ये हाईएस्ट फ्लोरीन में ही होता है। ये तो था पूरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब हम ये भी तो देख लें कि लेफ़्ट टू राइट में पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है। तो जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ होती है लेफ़्ट टू राइट, वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होती है। वाई? बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है। सबके तीनों चीज़ों के रीज़न सेम है। तीनों चीज़ों का अगर मैं रीज़न पूछूं, इट्स सेम। एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, मेटल्स शो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, क्योंकि हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होती ही नॉन मेटल्स जब शेयरिंग करते हैं तब होती है। तो मेटल्स की तो वैसे ही बहुत कम है, तो नॉन मेटल्स ही ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी लिखे हैं। ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ईजियर इट इज़ टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि साइज़ कम हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, सो ईजिली एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सेप्टेड। जितना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटेलिक होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, है ना। जितना वो इलेक्ट्रॉन नॉन मेटेलिक है उतना ही वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या फिर और मोर ऑक्सीडाइजिंग इज द एलिमेंट। मतलब कि जो नॉन मेटेलिक होते हैं, मोर नॉन मेटेलिक और इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीडाइजिंग, मतलब जितना नॉन मेटेलिक होगा उतना ही वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उसकी मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर भी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये सब इंक्रीज होती हैं लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। जो ज़्यादा नॉन मेटलिक है तो वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो दे हैव, मेटल्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, तो दे हैव लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल, लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड have large atomic radii as compared to non-metals. So metals are good reducing agents. ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे नॉन मेटल्स गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, वैसे मेटल्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। क्यों?
क्योंकि उनके अंदर क्योंकि लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रहा है, लेफ़्ट से राइट में जाओ, पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे मेटल्स हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं, तो मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम है, तो दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स।